पति की तस्वीर देखकर कह दे केवल 3 शब्द, अगर वो गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना। क्या जरूरत पड़ गई है अपने ही पति से अपनी गुलामी करवाने की? क्यों चाहती है एक लड़की कि उसका पति उसके वश में हो, उसकी मुट्ठी में हो? वश में शब्द आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन उस लड़की से पूछो जिसने अपने संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया तुम्हारे घर आने के लिए। तुम्हारी गृहस्थी आगे बसे, तुम्हारा घर आगे बढ़े, तुम्हारे घर में संतान को जन्म दे और तुम्हारा वंश आगे बढ़े, इसकी वजह से एक लड़की अपने पिता को, अपने घर को, अपनी सारी खुशियों को छोड़कर आती है, तो तुम्हारा फर्ज है ना उसको प्रसन्न रखने का। क्या करते हो कि कुछ भी करना है केवल पूछ लो थोड़ा सा उससे, थोड़ा सा बता दो उसको। कोई फैसला ले रहे हो थोड़ा उसको भी शामिल करो, कहीं जा रहे हो कभी कभी उसको भी साथ ले चलो, कभी उसको तोहफा दो, कभी उपहार दो। तुम्हारे घर का सारा काम करती है, सफाई करती है, तुम्हारे लिए व्यंजन बनाती है, तुम्हारे पिता को पिताजी कहती है और तुम्हारी माँ को माँ कहती है, जबकि वो उसके माता पिता है भी नहीं। धर्म के रिश्ते को निभाने के लिए जन्म के रिश्ते को छोड़ दिया उसने। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उसका त्याग कहीं ना कहीं तुमसे कहीं ज्यादा है? बदले में मांगती है थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान। नहीं चाहिए हर महीने महंगी साड़ी और नहीं चाहिए स्वर्ण का हार, केवल अच्छे से बात कर लो, थोड़ा सा प्रेम कर लो, थोड़ा सा मान दो ना उसको, तुम्हारे घर में अपनी पूरी उम्र बिता देगी। और इतना भी नहीं होता है जब तुमसे, तब पत्नी को विवश होना पड़ता है किसी ज्योतिषीय उपाय को करने के लिए, ताकि उसका पति उसके वश में हो जाए। प्रेम से रहो ना उसके वश में, किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं। केवल इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी है, इसलिए भी कि वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। जितना संवारोगे उसको, जितना प्रसन्न रखोगे, जितना उपहार दोगे, जितना वो खिलखिलाएगी, जितना वो मुस्कुराएगी तुम्हारे घर में, तुम उन्नति पर उन्नति करते चले जाओगे। हर उस घर को ढूंढ कर देख लो जहां औरतें सिसक रही है, रो रही है, कमियां है, खुश नहीं है। उस घर में कितनी भी लक्ष्मी की प्राप्ति हो और कितने भी खुशियां आ जाए, घर के सदस्य कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं, और वो इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं करता जिसकी पत्नी रोती सिसकती रहती है। तो अपनी पत्नी का ख्याल खुद रखो, खुश रखो उसे नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें अपने वश में। यदि आपका भी रिश्ता समय के साथ कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि आपका पति आपको मायके पहुंचा दिया है, वहीं रहती हो, समय बिता रही हो किसी तरह, उम्र का जो सुनहरा दौर है, जो उम्र पति और पत्नी के साथ रहने का है, जो उम्र प्रेम करने का है, वो उम्र अगर तुम्हारे जीवन का भी निकला जा रहा है, तब मेरी बहनों अब रोना बंद करो, अब सिसकना बंद करो। चलो आज एक उपाय मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अगर पति सामने है तो उसको देखकर कह देना ये 3 शब्द, और अगर नहीं है सामने तो उसकी तस्वीर को देखकर कह देना ये 3 शब्द। पति उसी क्षण से तुम्हारी मुट्ठी में होगा, उसी समय से तुम्हारी बोली बोलेगा। वशीकरण शास्त्र में ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, जिसको सुन लेने से, जप लेने से, जिसको तैयार कर लेने से वो आपके लिए काम करने लगता है। लेकिन सही जानकारी नहीं होती है, तब तक भटकती रहती है। एक बात और, तुम्हें रोना सिसकना नहीं। कोई पूछे कैसी हो तो मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे छोड़ दिया मेरे पति ने, मेरा नसीब खराब है, तो तुम रो रही हो बिना टाइम, सोने के समय रो रही हो और खाना खाने के समय रो रही हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपने ग्रह को खुद ही बिगाड़ रही हो। बाल उलझे हैं तुम्हारे, ना क्रीम, ना पाउडर, ना लिपस्टिक, ना बिंदी, तुम देख कर उजड़ी उजड़ी सी लगती हो। मुझे बताओ कहां से तुम्हारा शुक्र संभालू मैं? तुम अपने शुक्र ग्रह को खुद ही कमजोर कर रही हो। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, एक इंसान ने तुमको वैल्यू नहीं दिया, एक इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, वही इंसान पैरों पर गिरेगा, वही इंसान सम्मान पूर्वक तुमको लेकर जाएगा। प्रथम तुम अपने शुक्र को मजबूत करो और राहु को एक्टिव होने मत दो, रोना बंद करो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो,
वो तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा हो, तलाक देने की बात कर रहा हो, कागज फाड़ कर फेंकेगा, तलाक की तिथि पर तुमसे माफी मांगेगा सबके सामने और तुम्हें सम्मानपूर्वक घर लेकर जाएगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। ससुराल नहीं छोड़ना। अगर तुमने क्रोध में ससुराल छोड़ दिया तो आज अभी इसे क्षण अगर मेरा वीडियो देख रही हो और मेरी बात मानती हो तो किसी भी बहाने ससुराल जाकर पहले ससुराल में रहो। परिस्थितियां खराब है तो खराब रहने दो, परिस्थितियां मैं ठीक करूंगी, लेकिन टिक कर रहना तुम्हें है। इंसान खराब नहीं, उसकी आदतें खराब है और परिस्थिति खराब है। अगर आदतों को और परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो वही इंसान तुम्हारे नाम की माला जपेगा और वही ससुराल तुम्हें स्वर्ग के समान लगेगा। लेकिन पति नहीं बदलना है, ससुराल नहीं बदलना। अगर क्रोध में ये निर्णय ले रही हो मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी, मैं कहीं और जाके, तो ये सब गलत निर्णय है, फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। अगर निष्ठा के साथ चाहती हो कि मेरा पति मेरे पास फिर से आ जाए, हम दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तब करो ये प्रयोग। फिर करो ये प्रयोग। ये प्रयोग तुम्हारे लिए क्या काम करेगा तुम खुद ही हैरान रह जाओगे। केवल 3 शब्द कहना है तुमको पति को देखकर, अगर ससुराल में रहती हो तो, और अगर ससुराल में नहीं हो, क्रोध के मारे चली गई हो मायके, या पति ने निकाल दिया और आने नहीं देता, तब मायके में उसकी तस्वीर के माध्यम से आप ये प्रयोग करेंगी और देखो क्या चमत्कार होता है। सुबह सुबह सोकर उठो, 4:30 बजे के समय, लगभग 4-4:30 बजे के समय एक ही बार करना है ये प्रयोग। दिन कौन सा हो सकता है? रिश्तों को, संबंधों को जोड़ने वाला दिन, यानी सोमवार, बुधवार या शुक्रवार। इन तीनों दिनों में से किसी दिन का चुनाव कर लो। स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, साफ सफाई कर लो घर की। जहां बैठकर ये प्रयोग करोगी वहां भी साफ सफाई कर लेना। बेडरूम में बैठ सकती हो, बरामदे में बैठ सकती हो, आंगन या छत पर बैठ सकती हो, पूजा रूम में बैठ सकती हो। किसी भी साफ सुथरे स्थान पर आसन लगाकर शांत मन से बैठ जाना। एक एकाग्रता के लिए सामने एक लोटा जल जरूर रखना, या एक धूप या एक दिया जला देना ताकि ध्यान केंद्रित रहे तुम्हारा। एक तस्वीर सामने रख लेना। आंख बंद करके पति की अनुभूति करना, उसका स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। वह दिखने लगेगा, समय के साथ उसका चेहरा सामने आ जाएगा। वो समय बहुत शांत होता है सुबह का। वो सारी पॉजिटिव चीजें देखने का प्रयास करना जिस दिन को तुम जीना चाहती हो। एक घर है जहां खुशहाली से तुम रहती हो, हर कोई तुमसे कुछ पूछ कर करता है, हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है, तुमसे प्रेम करता है, पति बात बात पर तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें पास बुला रहा है। हर उस सकारात्मक चीज को देखने का प्रयास करो जिसकी ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से जोड़ती है। जब वह चीजें नजर आने लगी, देखने लगे, तो पति अगर सामने हो तो पति को देख कर, ना हो तो उसकी तस्वीर को देख कर कहो, भरम वसम कुरुम, भरम वशम कुरुम, भरम वशम कुरुम। 51 बार इस वर्ड को बोलना, इस 3 शब्द को बोलना और आंखें बंद करके पुनः उन चीजों को देखने का प्रयास करना। मानो कि यस, मेरा काम हो गया, थैंक यू भगवान कि मेरा काम हो गया, मेरा पति बदल गया। ऐसी भावनाओं को, ऐसी ऊर्जाओं से खुद को घेरने का प्रयास करना। ये 3 शब्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे। जिसके पास बात करने की फुर्सत नहीं है वो दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, केवल तुम्हारी ही बात करेगा, केवल तुमसे ही प्रेम करेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।